नमस्कार, मैं डॉक्टर निकिता कश्यप जायसवाल, एमडी होम्योपैथ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज और फीमेल्स की होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह हेल्प कर सकती हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इर्रेगुलर पीरियड हम किस टाइम बोलते हैं? या तो आपको बहुत सिवियर ब्लीडिंग हो या आपको बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग हो। सीवियर ब्लीडिंग मतलब जरूरत से ज्यादा पीरियड का जाना। अमूमन देखा गया है कि एक जो आपका नॉर्मल साइकिल होता है वो 25 से 32 डेज तक के बीच में, मतलब अगर आपको पीरियड आ रहा है तो प्लस माइनस 7 डेज मानते हैं कि अगर आपकी साइकिल 28 डेज या 29 डेज 30 डेज, तो इन सब चीजों को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो है सिवियर ब्लीडिंग या स्कैंटी ब्लीडिंग। सिवियर ब्लीडिंग और स्कैंटी ब्लीडिंग आपका कब बोलेंगे? या तो आपको बिल्कुल भी पीरियड नहीं जा रहा है, आपको बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उस चीज को स्कैंटी ब्लीडिंग बोला जाता है। बिल्कुल भी नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं कि जरा सा भी नहीं, किसी को सिर्फ एक दिन या बहुत कम टाइम के लिए पीरियड की ब्लीडिंग होती है तो उसको स्कैंटी ब्लीडिंग बोला जाता है। सिवियर ब्लीडिंग उस टाइम पे होता है जब जरूरत से ज्यादा, मतलब दिन भर में आपको 1 से 2 सैनिटरी नैपकिन चेंज करना नॉर्मल है, पर यदि आप 5 से 6 बार सैनिटरी नैपकिन चेंज कर रहे हैं तो इसको सिवियर ब्लीडिंग में कंसिडर करेंगे। फिर इसके बाद में ड्यूरेशन देखा जाता है कि वो कम हो रहा है या ज्यादातर जा रहा है। मतलब आपके कम दिन के हैं, आपको 10 से 15 दिन में ही यदि पीरियड आ जाता है, 20 डेज में पीरियड आ जाता है तो कम डेज है, या फिर आपको 1.5 महीने बाद साइकिल्स आ रहे हैं, 2 महीने बाद साइकिल्स आ रहे हैं, तो अगेन इसको हम इर्रेगुलर पीरियड में कंसिडर करेंगे। फिर पीरियड वैसे 2 दिन में यदि आपका खत्म हो जाता है या 10 से 12 दिन तक, तो 2 दिन में खत्म होना अगेन स्कैंटी आ जाएगा, और 10 से 12 दिन तक अगर रह रहा है तो उसको अगेन आप लॉन्ग लास्टिंग साइकिल्स में लेंगे। तो ये भी एक इर्रेगुलर पीरियड का ही पार्ट है। इन सब समस्याओं, अगर ये जो पॉइंट्स बताए, ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, दैट मीन्स आपको इर्रेगुलर पीरियड की समस्या है। तो इर्रेगुलर पीरियड के कॉजेशन क्या क्या होते हैं? यदि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं तो आपको इर्रेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम हो सकता है। तब आपको हो सकता है बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा हो। दूसरा, यदि आपने कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का यूज किया है लाइक कॉपर टी, मल्टीडोर, तब भी देखा गया है कि बहुत सिवियर एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। फिर अगर आप जरूरत से ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी देखा जाता है कि आपको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी या इर्रेगुलर आपको साइकिल्स हो रहे हैं, आपकी जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। फिर एक प्रॉब्लम आती है पीसीओडी। तो पीसीओडी में भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट के पीरियड्स ही स्किप हो जाते हैं, उनको 1-2 महीने के अंतर से पीरियड आता है। इस टाइम भी देखा जाता है कि फीमेल्स बहुत परेशान होती हैं, जरूरत से ज्यादा। कई बार उनका वेट भी बढ़ जाता है, कई बार उनको दूसरी भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो पीसीओडी अगेन अगर आपको है तो भी बोला जाएगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी। फिर अगर फीमेल्स कोई ब्रेस्ट फीड पर है, बेबी छोटा है, लैक्टेटिंग मदर है, तब भी देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी रहती है या इर्रेगुलर साइकिल्स रहते हैं। फिर हम बात करें तो थायराइड, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है किसी को तो भी इर्रेगुलर पीरियड की समस्या रहती है। थायराइड में 2 पार्ट्स रहते हैं। पहला, थायराइड के अंदर जो पार्ट आता है दैट इज हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड। तो अगर हाइपोथायराइड है तो आपका वेट गेन होगा, आपको हेयर फॉल होगा, आपको वीकनेस रहेगी, साथ में आपको इर्रेगुलर साइकिल्स रहेंगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो एक बार आप जाके अपना थायराइड भी आपको चेक कराना चाहिए। हो सकता है थायराइड की समस्या के कारण आपको इर्रेगुलर मेंसेस का शिकायत हो रही हो। फिर आता है यूटेराइन फाइब्रॉइड। सोनोग्राफी फाइंडिंग्स में अगर आपको फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट या ऐसी कोई समस्या आ रही है तो मे भी हो सकता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट या आपको फाइब्रॉइड के कारण आपके जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हों। फिर आता है यदि आप कोई पेशेंट है वो बहुत ज्यादा ओबीस है, उसका वेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, उस कंडीशन में ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस जो रहता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिस वजह से इर्रेगुलर साइकिल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि इर्रेगुलर साइकिल्स
क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, ये सारे बारे में। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज कौन कौन सी हैं जो मेंसेस की एबनॉर्मेलिटी या इर्रेगुलर पीरियड में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहली मेडिसिन देखें तो पल्सिटिला। पल्सिटिला में देखा गया है कि अगर आपको जरूरत से ज्यादा पीरियड हो रहा है, आपको कम पीरियड हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो फीमेल जेनाइटेलिया पे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पे पल्सिटिला का एक्शन बहुत अच्छा है। फिर आगे बात करें तो अशोका का मदर टिंचर वेरी नाइस रेमेडी फॉर फीमेल जेनाइटेलिया। आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती हो, आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हो, तो आप अशोका का मदर टिंचर कोई भी डॉक्टर की से कंसल्ट करने के बाद ले सकते हैं। फिर ट्रिलियम पेंडुलम, अगर आपको बहुत हेवी साइकिल्स होते हैं, बहुत ज्यादा सिवियर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, आपको बहुत ज्यादा ब्लड जाता है, तो आप ट्रिलियम पेंडुलम का मदर टिंचर ले सकते हैं। चाइना का मदर टिंचर भी आप ले सकते हैं यदि आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग की वजह से आपको बहुत वीकनेस फील हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो चाइना का मदर टिंचर अगेन वेरी नाइस रेमेडी। हेमामिलिस का मदर टिंचर भी ब्लीडिंग को रोकने में बहुत सहायक होता है, बहुत अच्छी तरह उसका एक्शन है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पर। सीपिया 200 अगेन अ फीमेल रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि मेंसेस की समस्याओं में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा एक्शन है उनका। नाट्राम्यूर अगेन वेरी नाइस रेमेडी फॉर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो इस तरह ऐसी काफी सारी मेडिसिन हैं जो कि जिनका एक्शन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के ऊपर देखा गया है और वो बहुत हेल्पफुल होती हैं इर्रेगुलर मेंसेस या पीरियड्स की समस्या से जूझने में। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथिक हैं। इसके अलावा घर में आप क्या क्या ले सकते हैं, होम रेमेडीज कौन सी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप डेली दूध में 1 स्पून शहद का मिलाकर आप अगर लें तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत एनर्जेटिक लगेगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो कोशिश करके उस टाइम पे जिस समय आपका पीरियड रहता है उस समय पर थोड़ा सा कुछ भी घी का इंटेक बढ़ाएं। आप चाहें तो उसको दाल में घी को ले सकते हैं, आप चाहें तो हलवा बना के खा सकते हैं, दैट इज अप टू यू। हम देखें तो हेल्दी डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स का इंटेक अच्छे से रखना चाहिए, वेजिटेबल्स आपको अच्छे से लेना चाहिए, कोशिश करके जूसेस की, ताकि आपको जो वीकनेस वाला जो एक प्रॉब्लम रहता है वो आपको फील ना हो। तो क्योंकि ब्लड लॉस बहुत होता है तो फीमेल्स को अनीमिया होना इज नेक्स्ट टू नॉर्मल। तो कोशिश करके चुकंदर, टमाटर, इसका सेवन भी ज्यादा करना चाहिए। आपको अनार लेना चाहिए, हो पाए तो अंजीर लेना चाहिए। ये सारी की सारी जो नॉर्मल अपने डे टू डे वाले जो डाइटरी हैबिट्स हैं, अगर आप इनको सुधारेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.